गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। पहले 2 लेक्चर को देखिए, फिर थर्ड वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, देखो जैसा हमने पढ़ा था किसके बारे में, साइनेप्स के बारे में। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होगा, एक गैप है, ये भी एक टाइप से जंक्शन बन रहा है किस किस के बीच में, जो अपनी नर्व एंडिंग होगी और प्लस जो मसल्स है ना उनके बीच में जो गैप होगा। ठीक है, मान के चलो ये मसल्स है, ये क्या है, नर्व एंडिंग, इनके बीच में जो गैप बनना है ना उसको क्या बोल रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं इट इज ए गैप, इट इज ए गैप बिटवीन नर्व एंडिंग एंड, और कौन है, मसल्स, या फिर कोई भी फैक्टर ऑर्गन तुम बोल सकते हो। जैसे हमने मसल्स मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पॉइंट कौन से कवर करने हैं आज वाले में, पॉइंट्स टू बी कवर्ड, पॉइंट्स टू बी कवर्ड। आज वाले लेक्चर में हमें कौन से जो पॉइंट्स है वो कवर करने हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ये क्या है, न्यूरॉन के बारे में मैं बता चुका हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होगा, दूसरा मैं पढ़ूंगा। अभी जैसे हमने पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन, हमने पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के जो बेसिक टूल्स हैं वो क्या होंगे। देखो कोई बताता नहीं है बेसिक टूल्स, बेसिक टूल्स का मतलब जिनकी वजह से हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें किस टाइप का जो न्यूरॉन है वहां पे यूज हुआ है, किस टाइप का वहां पे न्यूरॉन यूज हुआ है, रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन क्या है, इफेक्टर ऑर्गन क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हमें सीखनी है इसके अंदर। तो इसलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो इसका बेसिक है उसके बारे में जानते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन क्या है, कितने टाइप के न्यूरॉन्स हैं, कौन कहाँ पे कैसे काम करेगा, फिर जाके हमें रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं, न्यूरॉन के बेसिकली हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक को तो मैं बोल रहा हूं चेंज नहीं हुआ भाई, एक को मैं बोल रहा हूं सेंसरी न्यूरॉन, एक को मैं बोल रहा हूं रिले न्यूरॉन, और एक को मैं बोल रहा हूं मोटर न्यूरॉन। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो। ये 3 टाइप के न्यूरॉन हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले बोला था कि इस चैप्टर में कितना ही पढ़ लो, कितना डिटेल में पढ़ लो, लेकिन अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें +1 में एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो लेकिन जितना तुम्हारे लिए जरूरी है वो चीज बताई जा रही है। क्या हो गया, देखो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या काम करेगा, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन काम करता है, मान के चलो जो रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से सीएनएस या फिर बोल लो ब्रेन तक सिग्नल को कैरी करने का काम करता है कौन, सेंसरी न्यूरॉन। लेके आने वाला ये कौन होगा, लेके जाने वाला। ठीक है, ये कौन सा होगा, ये यानी कि ये उस टाइप का न्यूरॉन है किस किस के बीच में, बिटवीन सेंसरी, बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है उसके बीच में जो न्यूरॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन। ठीक है, या फिर इसको इंटर न्यूरॉन भी हम बोलते हैं, कई जगह इंटर न्यूरॉन भी लिख देते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन है उसका काम क्या होगा, मोटर न्यूरॉन का, अब देखो ये तो क्या कर रहा है, रिसेप्टर से सीएनएस, सीएनएस में कौन आ रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन तक लेके आ रहा है। मान के चलो मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहा हूं, ठीक है, अब उसमें से क्या तुरंत सिग्नल
मेरे ब्रेन तक आया, ठीक है, यानी कि ब्रेन तक सिग्नल आया है, यानी कि सीएनएस तक, थ्रू सीएनएस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन ने इतनी देर में पढ़ लिया, अब जैसे ही ब्रेन ने पढ़ा, मैंने हाथ को पीछे की तरफ कर लिया, तो ब्रेन से जो सिग्नल गया मेरे इफेक्टर ऑर्गन तक, वो कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यानी कि ये याद रखना हमें, ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। क्या हो गया, कौन, बोल बोल, क्या पूछना है। स्पाइनल कोड ब्रेन में जाएगा, ब्रेन रीड करता है सिग्नल को। स्पाइनल कोड और ब्रेन है जो सीएनएस का पार्ट है, समझ रहे हो। देखो मैं रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाऊंगा, सिर्फ वैसे बता रहा हूं अभी, जैसे मान के चलो यहाँ पे है ब्रेन, यहाँ पे है सीएनएस, और यहाँ पे है अपना इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। यहाँ से सिग्नल यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर वो सिग्नल यहाँ भी जाना है, उस सिग्नल को यहाँ भी जाना है, वो सारा पाथवे हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर। लेकिन मैं उसको स्टार्ट करने से पहले क्या बता रहा हूँ, इसका जो बेसिक पॉइंट है वो कवर कर रहा हूँ। अब देखो ब्रेन से, अब देखो पहले क्या हुआ, रिसेप्टर है, रिसेप्टर्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल्स में प्रेजेंट है, हर एक सेल में रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो ब्रेन रीड कर पाएगा। जब सिग्नल्स ब्रेन की तरफ आ रही हैं, वो कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। जब सिग्नल ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक जा रहे हैं, वो कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं मैं। देखो हमने जो शुरू में मैंने सिस्टम बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, कि कौन सा हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, सीएनएस, एएनएस, पीएनएस के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पे बताऊं, देखो जो अपना सीएनएस है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसके अंदर हमारे 2 पोर्शन आते हैं। एक को मैं बोलता हूँ स्पाइनल कोड, एक को मैं बोलता हूँ स्पाइनल कोड, और एक को मैं बोलता हूँ ब्रेन, एक को मैं बोलता हूँ ब्रेन, ठीक है। ये दोनों सीएनएस का पोर्शन है। कई बार ये भी लिख देते हैं कि रिसेप्टर टू सीएनएस, सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, उन दोनों के बीच में कौन सिग्नल को ला रहा है, कौन सिग्नल को लेके जा रहा है, ऐसा पूछ लेते हैं। क्योंकि दोनों पार्ट किसके हैं, सीएनएस के हैं भाई, ठीक है। इन दोनों में भी फर्क होगा, ब्रेन में, स्पाइनल कोड में। जैसे मैटर, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, वो फिर मैं कह रहा हूं कि फिर हम +1 में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए इतना इनफ है, ठीक है। अब मैं देखो बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसको हम बोल रहे हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर्स कौन से हमें पढ़ने हैं, या फिर रिसेप्टर्स होते क्या है, तुम्हारे अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स हम किसको बोलेंगे, रिसेप्टर्स एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो सिग्नल को क्या करते हैं, रीड कर रहे हैं। रीड तो ब्रेन करता है, सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूं ना, यानी कि स्पेशल टाइप के सेल हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, ये स्पेशल टाइप के सेल है, ठीक है। अब हमने रिसेप्टर कहां कहां पढ़े हैं, या फिर रिसेप्टर्स कहां कहां हो सकते हैं, हम देख रहे हैं, यानी कि आई के अंदर भी रिसेप्टर होगा, ठीक है। हम सुन रहे हैं, यानी कि कान के अंदर भी रिसेप्टर होगा, और हम फील कर रहे हैं, स्किन के अंदर भी होगा, ठीक है। और किसको बोल सकते हैं, टंग के अंदर, बिल्कुल, जिससे हमें टेस्ट का पता चल रहा है, ठीक है। नोज के अंदर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हम स्मेल डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। स्किन पे भी होते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। हीट और कोल्ड वाला वो तो नाम के अकॉर्डिंग बोल देंगे, जैसे हीट है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मो ले लिया, ठीक है। हाँ स्किन में, तभी तो स्किन लिख दिया। अब सेंसेशन तो स्किन ही बताएगी, हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। जो हम बोल रहे हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स स्किन में कौन सा होगा, रिसेप्टर्स आईज में कौन से होंगे, रिसेप्टर्स कान में कौन से होंगे, रिसेप्टर्स नोज में कौन से होंगे, रिसेप्टर्स और टंग के अंदर कौन से हो। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, कितने ही हम लिख लें। फिर वही कह रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना जो चल रहा है,
है ना। अब स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो। अब स्किन के अंदर भी, अब जैसे मैं बोलूं कि पेन को फील करवा रहे हैं, स्किन के अंदर ही ठंडा गर्म को फील करवा रहे हैं। कोई थिग्मो भी हो सकता है, कोई थर्मो भी हो सकता है, कोई नियो इको रिसेप्टर भी हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। स्किन से रिलेटेड, यानी कि स्किन से रिलेटेड गर्म एंड ठंडा, तो मैं बोल सकता हूं थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। या फिर ये भी तुमने पढ़ा होगा, मे बी, ये भी तुमने पढ़ा होगा, मे बी थिग्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद आईज में कौन से रिसेप्टर होते हैं जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं, देख जिनकी वजह से नहीं, जो सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं ना, कौन होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो, फोटो मीन्स लाइट, है ना, विजुअल थिंग्स। ईयर्स में कौन से होते हैं, फोनो, फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। या फिर मैं ऑडियो रिसेप्टर्स भी बोल सकता हूँ, ऑडियो वर्ड कान के लिए आता है ना। नोज, नोज में कौन से होंगे, जिसकी वजह से हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, वो कौन से होंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये हो जाएंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देखो रटना कुछ भी नहीं है। टंग में कौन से हो गए, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। देखो इनको लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। टंग है तो ऑब्वियस सी बात है, हम टेस्ट का पता चलेगा। नोज है, ओल्फैक्टरी है तो हमें स्मेल का पता चलेगा। ईयर है तो हमें फोटो, हमारी जो सुनने की कैपेबिलिटी है ना, उसका पता चलेगा हमें। तो ये इस टाइप के रिसेप्टर्स हम पढ़ रहे हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। बात समझ में आ रही, आगे चले। अब देखो मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी बता दिया, रिसेप्टर्स भी मैंने बता दिया। अभी मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन होगा क्या, एक बार बाहर पूछना क्या कह रहे हैं, अभी कौन है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो, कौन है, अब 5 मिनट बैठ जाओ, बस लेक्चर खत्म कर रहा हूं फिर आ जाऊंगा। रिफ्लेक्स एक्शन, देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, हम जो एक्शन पढ़ते हैं वो 2 टाइप के पढ़ते हैं। हम जो एक्शन पढ़ते हैं वो 2 टाइप के पढ़ते हैं। एक को मैं बोलता हूं वॉलेंट्री, एक को मैं बोल रहा हूं वॉलेंट्री, और एक को मैं बोल रहा हूं इनवॉलेंट्री, ठीक है। अच्छा, वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, जो अपनी इच्छा से होते हैं, है ना, दैट परफॉर्म बाय और विल, जो हमारी इच्छा शक्ति से होंगे। इसमें एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है ना। तो ये सारे के सारे किसमें, यानी कि जो अपने कंट्रोल में, मैं बोल सकता हूँ सीधी सी बात। इनवॉलंटरी कौन से होते हैं, जो जो अपने कंट्रोल में नहीं है, दैट डू नॉट परफॉर्म बाय आवर विल, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या मान सकते हैं हम, जैसे कि हाँ, हार्ट पंपिंग, हार्ट पंप कर रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। जैसे हमने खाना निगल लिया, वो बाइट फूड पाइप के अंदर चली गई, तो फूड पाइप के अंदर जब वो गई है तो उसमें जो मूवमेंट हुई, यानी इसको तुम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस जिसको तुम बोलते हो। हम ऐसा तो नहीं है दोबारा से अपनी इच्छा से उसको बाहर ले आएंगे, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। तो ये कैसा हुआ, इनवॉलंटरी हुआ। तो रिफ्लेक्स एक्शन किस टाइप का एक्शन है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ठीक है।
जैसे हम समझ रहे हैं, सपोज कर लिया यहाँ पे कौन है, CNS है, यहाँ पे सपोज कर लिया हमने कोई इफेक्टर ऑर्गन है, यहाँ पे कोई इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया कौन है, ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है। अब इफेक्टर ऑर्गन में मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास कौन है, मसल, ठीक है। अब ब्रेन, अब देखो ब्रेन तक सिग्नल कहां से आ रहे हैं, रिसेप्टर से आ रहे हैं, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ब्रेन क्या करेगा, उनको रीड करेगा, रीड करके फिर कहां पास करेगा, इफेक्टर ऑर्गन को। तो एक बात याद रखना, जब कहां से कहां, ऐसे, यानी कि इफेक्टर ऑर्गन से जो सिग्नल है वो किसके थ्रू आएंगे, अरे हर सेल के पास मैं क्या बोल रहा हूं, क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वही रिसेप्टर से जो ब्रेन तक जो सिग्नल है, अब रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है, ब्रेन क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, ब्रेन तभी तो कमांड दे पाएगा, है ना। तब यहां पे काम कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। एक टाइप से मैं बोल सकता हूं कि ब्रेन तक, ब्रेन की तरफ सिग्नल जो आएंगे वो कौन से, सेंसरी हैं। अगर मैं बोलूं ब्रेन ने उसको रीड किया, फिर उसको कर दिया आगे ट्रांसमिट, फिर कर दिया उसको आगे ट्रांसमिट। अब क्या हुआ, जैसे मान के चलो, मैं अभी बता रहा था, जैसे मैं किसी गर्म चीज को टच कर रहा हूं, अब मैं गर्म लगेगी एकदम से हाथ को पीछे लेके जाऊं, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में काम हो जाएगा। मान लिया वो मेरे को गर्म लगा, गर्म लगते ही स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर एक्टिव हुए, रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल भेज दिया ब्रेन को। अब ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जा रहा है वो कौन सा है, कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन ने इसको रीड किया, रीड करते ही कमांड दे दी, कमांड देते ही इसकी तरफ सिग्नल आया, वो कौन सा है, कौन सा है, मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है, ठीक है। यहां पे जो सिग्नल को लेके जाएगा वो कौन होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो बता दो, नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसको मैं नाम देता हूं क्या, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, रिले न्यूरॉन। कोई दिक्कत कोई समस्या हो बता दो। अब देखो रिफ्लेक्स सेक्शन, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे एक पूरा पाथ चल रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जिस रास्ते से रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत कोई समस्या हो, नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है। हमने आज क्या पढ़ा है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या, न्यूरॉन्स हमने पहले लेक्चर में कर लिया था। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक्चुअल में जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या काम कर रहा है, वो सारा हमने आज इस छोटे से टॉपिक में मैं बोल सकता हूँ एक छोटे ही लेक्चर में डिस्कस किया है, जो तुम्हारे लिए काफ़ी, मतलब एक मैं बोल सकता हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू लगा लो, बहुत ज़रूरी है। हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लिखा नहीं है बट बताया गया है। वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ऐसे लेक्चर को फॉलो करते रहो, बनाते रहेंगे वीडियो, थोड़ा पढ़ते रहेंगे लेकिन अच्छा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।